चेंज मेकर सीजन -4 का हुआ पोस्टर विमोचन, इस बार शिक्षा पर रहेगा फोकस। उदयपुर एम स्क्वायर प्रोडक्शन की ओर से आज होटल रेडियंट ग्लोब्स में चेंज मेकर सीजन 4 का पोस्टर विमोचन समारोह आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ हुई के कुलपति प्रो कर्नल एस सारंग देवोत, विशिष्ट अतिथि आलोक संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रदीप कुमावत, रोटरी के पूर्व प्रांतपाल निर्मल सिंघवी व अनुष्का महाविद्यालय के निदेशक राजीव सुराना थे। समारोह को संबोधित करते हुए प्रो सामवेदेवोत ने कहा कि समाज एवं शहर के उत्थान के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उनकी कहानी को सबके सामने लाना बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने अपना जीवन समाज के लिए खपा दिया, उनकी जीवनी को सभी के सामने लाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस जीवनी को पढ़कर दूसरों को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी न बहुत मुश्किल से मिलती है। हम किस तरह से समाज, शहर व राष्ट्र को खुश रखें, इस पर कार्य करना चाहिए। शहर के जीवन में पशु व मनुष्य में बहुत अंतर है। जो सोच, समझ व बुद्धि है वह मनुष्यों में ही है, लेकिन इनमें बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। हमें ज्ञान कहीं से भी मिले उसे अर्जित करना चाहिए, लेकिन उस ज्ञान से अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करते हुए उसका सकारात्मक दिशा में उपयोग करना चाहिए। इस अवसर पर डॉ. प्रदीप कुमावत ने कहा कि समाज में जिस प्रकार से परिवर्तन अपनी कर्मशीलता, परिश्रम व पसीने से जो परिवर्तन लाता है, उसकी अलग गाथा होती है। उन अनसुनी कहानियां हैं जो व्यक्ति को शिखर तक पहुंचाती है। उस शिखर तक के सफर को कैसे तय किया जाता है, उस सफर को पुस्तक के माध्यम से सभी के सभी तक पहुंचाई जानी चाहिए। ये चेंजमेकर्स -40 तक पहुंचनी चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए निर्मल सिंघवी ने कहा कि समाज के परिवर्तन की दिशा में बढ़ना आसान नहीं होता है। उसके लिए कई पीढ़ियां लग जाती है। उस पीढ़ी की कहानी को सीमित व सारगर्भित शब्दों में जन जन तक पहुंचाने का कार्य पिछले 3 सीजन से चेंजमेकर्स टीम कर रही है। ये बधाई की पात्र है। अनुष्का महाविद्यालय के राजीव सुराना ने कहा कि हम बहुत से लोगों के बारे में जानते हैं कि आज वह उस मुकाम तक पहुंच गया, लेकिन उस मुकाम के पीछे की जितनी सीढ़ियां उस व्यक्ति ने चढ़ी, उसको कोई नहीं गिनता है, लेकिन उसकी कहानी को सभी के सामने लाना चाहिए और वह कार्य ये टीम कर रही है। प्रारंभ में अतिथियों ने पोस्टर का अनावरण किया। प्रारंभ में एम स्क्वायर के मुकेश माधवानी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए चेंजमेकर सीजन के बारे में पूरी जानकारी दी। इस अवसर पर दिनेश गोठवाल, भानु प्रताप सिंह धाय भाई, दीपक रावत सहित शहर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन तारिका धाय भाई ने किया। अंत में आभार मुकेश माधवानी ने ज्ञापित किया। जमाना आ चुका हो, बट आज भी जो हार्ड कॉपी की कीमत है उसको इन कोलैबोरेशन विद दैनिक भास्कर। हमारा जो सीजन 1 था वो टोटल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए था। सीजन 2 था वो टीम के लिए। आप लोग तालियां बजाएं, बिकॉज जब किताब बन के आती है तो उसे देखने में मात्र 5 मिनट लगते हैं, बट उस किताब को बनाने में इट टेक्स लॉट ऑफ। बहुत ही सीनियर रोटेरियन सर यशवंत कोठारी जी की यहाँ कुर्सी पे बैठे हैं, सभी अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर इस तरफ होगा। थैंक यू। इसी के साथ सर इस तरफ होगा सामने। गलती कर रहा है।
हाँ तो हम उसी में लगे। आप हिंदुस्तान फतेह करेंगे, हम बस आपके जैसे कुछ है। थैंक यू सो मच। कराटे के क्षेत्र में दिनेश जी, डॉक्टर साहब, मोहम्मद साहब, दीपक जी राव, इन सभी का मुझे आभार। जैसे मानवीय क्रिया प्रतिक्रिया और जो कुछ किया है, जो कुछ समाज को अवदान दिया है, जो अपने आप को स्थापित किया है, उनको एक हाईलाइट करना, उनको समाज में लाना एक बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच हमारे शहर के जाने माने जो सभी विधाओं में पारंगत हैं और जो अपना जीवन, मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे कुमार साहब वो चाहते हैं कि हमारा ये शहर किस तरह से सुंदर रहे, किस तरह से यहाँ रहने वाले सभी स्मार्ट सिटी के नाम से नहीं बल्कि स्वयं सभी स्मार्ट रहे, हेल्थ के पॉइंट से, एजुकेशन के प्रति, वेल बीइंग के हिसाब से। क्योंकि हम सब कुछ ले सकते हैं लेकिन खुशियाँ मिलना बहुत मुश्किल होती है। हम अपने आप को खुश कैसे रखें, और वास्तव में जो किया है तो मुझे लगा है कि ये जो प्रक्रिया है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक डेप्थ पे जाकर इसे सब चयन किया। देखिए, जीवन में पशु और मनुष्य में एक ही फर्क है कि बाकी सभी जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, सभी कुछ करते हैं, लेकिन यस सर, इधर सर, थैंक यू। यस सर। आप सभी से आप लोग बैठे एक बार खड़े होकर ले लो। थैंक यू मच। ये अच्छा कर्मठ आ रही है सर, महाराणा मेवाड़ जो मुख्य चेहरा यहाँ पे खड़े हैं, तारिका जी, भानु प्रताप, और ये हमेशा ही हर कार्यक्रम में 4 चरण लगा देते हैं। मैं इनके स्वागत के लिए भी निवेदन करूंगा आप सभी से, इनका भी एक जोरदार स्वागत। यस मैम। समाज में जिस प्रकार से एक परिवर्तन जो व्यक्ति अपने कर्मशीलता से, अपने परिश्रम से और अपने पसीने से जिस प्रकार वो परिवर्तन लाता है, उसकी एक बड़ी गाथा होती है। नाम तो बहुत हो जाते हैं लेकिन नाम के पीछे की कहानियां किसी को पता नहीं होती, और उन कहानियों को समाज के बीच में लाना, वास्तव में ये चेंज मेकर एक किताब नहीं है या केवल एक ग्लोरीफाई करने के लिए किसी व्यक्तित्वों को फोटोग्राफ बना के किसी के सामने प्रस्तुत करने का तरीका नहीं है। ये वो अनकही कहानियां हैं जो व्यक्ति को ऊपर शिखर पर तो देखती है, लेकिन शिखर तक के सफर को कैसे तय किया जाता है, उन कहानियों को लाने का काम जो भानु प्रताप सिंह जी और तारिका जी, मुकेश जी, दिनेश जी, गोटवाल, रावत जी, ये सब टीम कर रही है। इनको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आप ऐसी कहानियों को लाइए और वास्तव में लोगों को प्रेरित करते रहिए। ऐसे चेंज मेकर जिन्होंने समाज में नीचे से उठकर ऊपर तक अपनी पहचान बनाई है, वो कहानियां जन जन तक पहुंचे, प्रेरणा देती रहे। इसी बात के लिए आप मुझे 11th आवर पे भी बुलाते हो, मैं दौड़ कर आता हूँ। आज मेरी बिल्कुल आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम रोज ही सुनते हैं, देखते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। बहुत खुशी होती है कि हमारे वतन के जो इतने बड़ी लीडरशिप श्रमजीवी के स्टूडेंट्स कितने बढ़ गए, आप देख रहे हैं 6 फिगर में हो गए हैं, क्या 7 फिगर में हो गए। चेंज मेकर्स, तो जो चेंज मेकर नहीं है उनको भी प्रोत्साहन मिलता है। चेंज मेकर है और वो कहीं है नहीं है। तो इस किताब में कितने लोग मैंने देखा पत्रकार जो शांति से कार्य करते आगे नहीं आते, उनकी देख सकते हैं अपनों को, लेकिन आप पहचानों में नहीं लिखते। चेंज मेकर में मुकेश जी और तारिका जी ने फोटो का भी, तो आप उनको पहचान सकते हैं। उनके भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय सरदेव साहब, कुमार साहब, सिंधी साहब, सफलता की कहानी हम सभी देखते हैं, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए जो संघर्ष है
इन संघर्षों को उजागर करके इस पुस्तक का एक पुस्तक रूप में लेके आना बहुत बड़ी बात है। चौथा संस्करण ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी लोगों से मिलना पड़ता है, उनको इस बात को समझाना पड़ता है। और ये बात अभी जो सिंघवी साहब ने कही कि चौथा संस्करण नहीं 40वां संस्करण भी आपका जल्दी आएगा, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ यंग बच्चे बैठे हैं, कल ही मेरी एक मीटिंग हुई थी IM योगा से, 3 बच्चे भी वहाँ बैठे हैं। बच्चों ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आज इस प्रोग्राम में आप आए हैं और आपने देखा है कि जिस तरीके से संघर्ष को मैंने देखा है। मैं 2010 से दुबई से आया था, मैंने विद्यापीठ में देखा था जिस तरीके से सारंगदेव साहब ने उसको नेशनल लेवल पे ले गए, तो वो सफलता ऐसे ही नहीं मिली है। उन्होंने कितनी संघर्ष किए होंगे, आप युवा को उनसे सीखने की जरूरत है। सिंघवी साहब के देखें, प्रदीप कुमार साहब को देखें, हम लोग हमेशा लाफिंग का उनका देखते हैं, तो हर व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष छुपा हुआ है। तो आप सब लोगों को, युवाओं को उनसे सीखने की जरूरत है। आने वाले समय में आपका भी फोटो और आपकी भी स्टोरी इसमें आए, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं तनिका गांधी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये बीड़ा उठाया है और आप और सफलता हासिल करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राजीव भैया, थैंक यू वेरी मच। उदयपुर में काफ़ी ऐसी अच्छी प्रतिभा हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब हम भी उनको देख करके आगे बढ़ रहे हैं। पर जिनको हम जानते हैं, उनको जिनको हम समझते हैं, उनसे तो मिलकर हम कर देते हैं। बट बहुत सारे इतने लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि किस आदमी ने, जैसे कि अभी राजीव भैया ने प्रदीप सर के लिए, सारंगदेव साहब के लिए बताया, सिंघवी साहब के लिए बताया कि इतना संघर्ष करके उन्होंने बनाया है। तो इन लोगों की बातें, स्टोरी कि कितना संघर्ष करके लोगों तक पहुंचे, उसी का हम लोगों ने मिलकर प्लान किया कि चेंज मेकर बनाए। सीजन 3 तक हम लोगों ने बहुत मेहनत करके बनाया। सीजन 4 जैसा कि अभी आप सबके सामने है कि हम लोग एजुकेशन को बेस बना रहे हैं, क्योंकि शिक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है। मतलब मुझे पता है कि काफ़ी जगह मैंने स्पीच में सुना है स्पीकर्स को कि घर में अगर बेटी पैदा होती है तो उसको आप दौलत मत दो, धन मत दो, उसको अगर आप अच्छी एक शिक्षा दे देते हो तो शिक्षा के बदले वो अपना और अपने पूरे परिवार को पाल सकती है। तो शिक्षा तो वो ताकत है। मैं एक चीज़ और जरूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा शिक्षा के ऊपर कि हमारे घर पे सारंगदेव साहब छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है, तो जब पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा में सबसे पहले माँ सरस्वती आती है। तो मुझे नहीं पता था कि कब से शुरू हुआ, बट हाँ जब से ये एजुकेशन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है, तो मतलब नमन और बढ़ जाता है कि नहीं, माँ सरस्वती में इतनी ताकत है कि मतलब सब चीज़ों को उठाती है। तो वी आर ब्लेस्ड इनफ कि आप सब पधारे। और जैसे कि 4th सीजन हमारा शिक्षा बेस्ड है, तो हम कोशिश करेंगे कि जिन्होंने भी शिक्षा के कार्य में अपने अच्छा मुकाम बनाया है, अपनी मेहनत से अच्छे स्टूडेंट्स को बनाए, उनको हम लोग इस बुक में लाएंगे। और ज़रूर चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में या इस बुक के अंदर में कोई भी सजेशन हो तो जितने भी उपस्थित यहाँ गेस्ट हैं अपना मार्गदर्शन और अपना सहयोग है। मैंने पहले अनाउंस कर दिया कि ग्रुप फोटो के बाद में अल्पाहार व्यवस्था रखी, तो आप सब प्लीज़ हमारे साथ चाय पी के जाएगा। हमारे मित्र अजय जी हमेशा जब भी किसी को फ़ोन करते हैं कुछ नहीं बोलते, बोले तो यार चाय पीने आ जा, ताकि चाय पी के कमागनी। मैं मुकेश मादानी, मेरे साथ में मेरे आदरणीय बड़े भाई साहब दिनेश जी गोटवाल साहब, साथ में भानु प्रताप भैया और दीपक, हम चारों आपके सामने खड़े हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने चेंज मेकर सीजन 1, चेंज मेकर सीजन 2 और चेंज मेकर सीजन 3 बनाई थी। अब हम लोग लेकर आ रहे हैं चेंज मेकर सीजन 4। चेंज मेकर का उद्देश्य है कि ऐसी बहुत सारी प्रतिभा है, ऐसे बहुत सारी शख्सियत है जिन्होंने अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, अपने मुकाम से एक बड़ा सफ़र हासिल किया है। उनकी स्टोरी को, उनकी बातों को, उनके पिक्चर्स को हम कॉफी टेबल बुक के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लाते रहे। सीजन 4 का हमारा इस बार का जो विषय है शिक्षा के ऊपर, कि शिक्षा के अंतर्गत जिन्होंने अपनी मेहनत से अच्छे बच्चों को पढ़ा करके, अच्छे संस्कार दे करके एक उज्ज्वल भविष्य का नाम किया है, एक देश का निर्माण किया है, उसके लिए इस बार हम लोग सीजन 4 में शिक्षा को लेकर के आ रहे हैं। इस बुक के लिए मैं चाहूँगा मेरे साथ में भानु प्रताप जी हैं, वो 2 शब्द इस बुक के लिए भी बताएंगे। चेंज मेकर के माध्यम से जिसने भी अच्छे काम किए, बड़े काम किए, तो हमारा मकसद है कि इस बुक में लाएँ ताकि दूसरी भी आने वाली पीढ़ी जो है इसे सीख पाए। यही एक चेंज मेकर का मकसद है ताकि समाज में और समाज का और उत्थान हो सके, यही माध्यम है। कितने जनों को आप टारगेट करते हैं? नहीं, टारगेट ऐसा कुछ नहीं है, बट करीब बुक की जो क्षमता है
मिला वो 30 व्यक्तियों को एक साथ